हेलो। गुड मॉर्निंग बच्चों लोग। जय श्री राम। जय श्री कृष्ण। आज की कहानी का नंबर है 90। मराठी में क्या बोलेंगे? 90। और कहानी का नाम है लक्ष्मी जी को नाराज नहीं करते। लक्ष्मी जी धन की देवता। तो इस कहानी में क्या होता, महालक्ष्मी जी रहती और एक माँ दरिद्रता देवी रहती। दोनों भी सुंदर रहती, लेकिन दोनों में झगड़ा होता। लक्ष्मी जी कहती मैं ज्यादा सुंदर हूं, और दरिद्रता की देवी कहती नहीं नहीं, आप तो कुछ भी सुंदर नहीं है, मैं ज्यादा सुंदर हूं, तुम्हारे से मैं ज्यादा खूबसूरत हूं। अब दोनों बहनें रहती हो, तो अब ये झगड़ा कैसे मिटाना, ये प्रश्न का समाधान कौन करेगा? तो वो शिव जी के पास पहुंच जाती दोनों। शिव भगवान, महादेव जी, देवादिदेव महादेव बोलते ना। तो कहाँ पहुंचती? कैलाश। कैलाश पर्वत पर रहते ना शिव। तो शिव जी भगवान को जाकर पूछती, भगवान जी हम दोनों में से सुंदर कौन है? अब शिव जी भगवान सोचते, मैं कहाँ इन औरतों के सुंदर वाले झगड़े में पड़ू, क्योंकि वो तो कैलाश में अकेले रहते। उन्होंने बात को टालने हेतु वो दोनों बहनों से क्या कहा, इसका उत्तर तुमको पृथ्वी पर कोई नगर में जाओ और एक आधे गुजराती व्यापारी से पूछो। वो गुजराती व्यापारी जो रहेगा बहुत होशियार है, तो तुमको इसका सही जवाब देगा। अब दोनों बहनें वेश बदल कर एक नगर में आती, गुजराती का दुकान ढूंढती। गुजराती लोग ज्यादा करके व्यापारी रहते, मारवाड़ी, गुजराती, अग्रवाल, ये सब धंधे में बड़े होशियार रहते। जन्मजात उनका धंधा है व्यापार। अभी अभी वो एक अलग जात भी आगे आई है, वो है जैन और कोमठी लोग बोल के एक है। ये भी व्यापार में बड़े होशियार है। तो वो गुजराती व्यापारी से वो जाकर नमस्ते करती और ये सारी हकीकत बोलती कि हम दोनों बहनें हैं, ये बड़ी है वो लक्ष्मी जी की धन की देवी है, और मैं तो दरिद्र जात की देवी हूँ। लेकिन हम हैं दोनों बहनें, दोनों खूबसूरत है। अपने अपने कर्म का फल है, उसके कर्म अच्छे होंगे इसलिए वो धन की देवी बनी। मेरे पुराने पहले जमाने में, पहले जन्म में मैंने कुछ गलत काम किया होगा तो मैं दरिद्री हो गई। लेकिन दोनों की सुंदरता सेम टू सेम वैसी ही है। अब हमारे दोनों में शरीयत लगी है, झगड़ा हो रहा कि दोनों में कौन सुंदर है। वो धन की देवी लक्ष्मी वो बोलती मैं सुंदर हूं, और मेरा कहना है मैं दरिद्रता की देवी, मैं लक्ष्मी से सुंदर हूं। अब ये झगड़ा मिटाने के लिए कोई तो तिराइत आदमी होना, बोल के हम कैलाश पर्वत पर महादेव जी के पास गए। महादेव जी की समाधि भंग हो गई। महादेव जी ने बोला भाई ये बात का सॉल्यूशन निकालने के लिए तुमको पृथ्वी पर जाना पड़ेगा। मैं तो यहाँ पर्वत पे समाधि लगाकर भगवान का नाम स्मरण करता हूँ, मुझे ये झंझट में नहीं पड़ना। आप कोई नगर में जाओ, वहाँ गुजराती व्यापारी कहाँ है, क्या धंधा करता है, क्या नहीं, ढूंढो, तुमको कोई भी बता देगा। और उनसे पूछो भाई ऐसी ऐसी बात है। अब दोनों बहनें वो क्या करती, भेष बदलती और वो नगर में आ जाती एक, वहां गुजराती का दुकान ढूंढ लेती तथा उससे पूछती हम दोनों में से सुंदर कौन है?
गुजराती समझ जाता है। ये दोनों साधारण नहीं है। ऐसा सवाल पूछने वाली कोई साधारण लड़कियां नहीं है। वो गुजराती व्यापारी समझ जाता और सोच समझ कर कहता है कि मेरे दुकान के सामने एक पीपल का झाड़ है। झाड़ रहते ना अलग अलग, आम का झाड़, पीपल का झाड़, बबूल का झाड़, नारियल का झाड़, वैसा एक पीपल का पेड़। आप दोनों वहां तक चलकर जाओ और लौट कर वापस आओ। वहां पीपल के झाड़ के पास हनुमान जी का मंदिर है छोटा, उनके दर्शन करके प्रसाद लेके वापस आओ तो मुझे समझेगा तुम वहां तक पहुंच गई। और फिर मैं आपको कौन सुंदर है इसका जवाब दूंगा। अब लक्ष्मी माता और दरिद्रता की देवी पीपल की ओर चल पड़ती। और जब दोनों पीपल के पेड़ के पास जाती, वहां मंदिर का, भगवान का, हनुमान जी का दर्शन करती, वहां का जो भी कटोरी में प्रसाद है लेती और वापस गुजराती व्यापारी के पास, दुकान के पास आती। भाई साहब अब बताओ, हम दोनों में से सुंदर कौन है? आप बोले वैसा हम पीपल के झाड़ के पास जाकर आ गए। तब वो गुजराती बोलता दरिद्रता देवी जी को, बहन आप जाते हुए बड़ी सुंदर दिख रही थी। और लक्ष्मी जी को क्या बोलता है वो गुजराती व्यापारी, लक्ष्मी माता आप आते हुए बड़ी सुंदर दिख रही थी। दोनों को भी नाराज नहीं करा उसने, दोनों को भी सुंदर बोला। लेकिन किसको कब सुंदर बोला? लक्ष्मी माता को आते समय सुंदर बोला और दरिद्रता देवी को जाते समय सुंदर बोला। किसी को दरिद्रता पसंद है क्या? गरीबी पसंद है क्या? नहीं। इसलिए वो दरिद्रता जा रही ना तो उसको खुश करो, जाते समय तुम अच्छी लग रही। और पैसा तो हर किसी को होना, पैसे के लिए तो व्यापार करते, मेहनत करते, घर अच्छा होना, सुख शांति से जीना, सारी चीजें, अपने घर में रहना, कार रहना, बंगला रहना, खेती रहना और विदेश घूम के आने को मिलना, कभी कभी कुंभ मेला को भी जाने को मिलना, गर्दी रही तो ऐसी इच्छा रहती। तो वो लक्ष्मी माता आते समय बड़ी सुंदर लग रही, ऐसा बोलते। तो तब से वो जो बुद्धिमान गुजराती का जवाब सुनने के बाद दरिद्रता कभी गुजराती के घर पर नहीं आती, क्योंकि जाते समय सुंदर बोला हो, खुश हो जाते। और लक्ष्मी माता कभी घर से बाहर नहीं जाती, वो व्यापारी की वहीं रहती। यानी उसको पैसा, व्यापार अच्छा चलता, पैसा ज्यादा मिलता, धन दौलत मिलती। तो दोनों को खुश करने के लिए ऐसे व्यापारी, मारवाड़ी, गुजराती, अग्रवाल, जैन, ये व्यापारी बहुत होशियार रहेंगे। सोच समझ कर कैसा जवाब दिया उसने। वो बोलता था दरिद्रता देवी को तुम अच्छी नहीं लगती, और लक्ष्मी को बोलता तुम बहुत अच्छी लगती, तो वो नाराज हो जाती है ध्यान में। तो ऐसा सुंदर जवाब देने के लिए वो गुजराती व्यापारी के जैसा अपने को भी होशियार होना है। टीचर कभी कभी क्वेश्चन पूछते हैं और फिर अपने को जवाब नहीं आया तो जो जवाब देता उस पे अपन जलते हैं, जलसी होती है अपने को। समझो टीचर ने पूछा कि प्रश्न ऐसा है कि उत्तर क्या है। अब सारे बच्चे सोचने लगते, और ये तो ऐसा कोई प्रश्न रहता क्या? प्रश्न ही बोला नहीं गुरुजी ने और उत्तर क्या है बोल रहे। प्रश्न ऐसा है मराठी में कि उत्तर काय है। बहुत सारे लोगों को नहीं आता, बच्चों को भी नहीं आता। लेकिन ये खादा बच्चा होशियार रहा, गुरुजी आपका प्रश्न है उत्तर क्या है? उत्तर ये दिशा है। जैसे पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, उत्तर या आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ईशान्य, ये दिशाएं हैं। वैसा उत्तर दिशा है, वेस्ट डायरेक्शन। तो कभी कभी टीचर ऐसे क्वेश्चन सोपे रहते, इजी रहते, लेकिन अपने को ध्यान में नहीं आते, तो नहीं आने वाले फेल हो जाते।
कम मार्क मिलते, और सही जवाब दिया उसको टीचर लाइक करते। और ये लड़का होशियार दिख रहा, होनहार है, आगे चल के बड़ा हो सकता है, उसके बाद पर्सनली भी ज्यादा ध्यान देते। फिर कोचिंग नहीं लगाए, फीस नहीं भरे, ट्यूशन नहीं लगाए, तो भी सर का ध्यान वो होशियार बच्चों के पास रहता बिना बोले। वो नहीं दिखा तो उनको बेचैनी लगती, उस दिन पढ़ाने में उनका दिल नहीं लगता, क्योंकि बाकी सारे बुद्धू रहते। हर क्लास में 5% बच्चे होशियार रहते थे, उन्हीं को देखकर उनको पढ़ाने को जोश आता। बाकी सारे बच्चे जैसे पढ़ेंगे वैसे पढ़ेंगे, सबके पास तो ध्यान नहीं देना आता। एक बात सबको सिखाने के बाद सारे के भेजे में नहीं आती, जो होशियार है वो जल्दी पिकअप कर लेता, और जो थोड़ा बुद्धू है उसको समझ में ही नहीं आता। तो ऐसी बात है, व्यापारी लोग स्कूल में कॉलेज में थोड़ा ही पढ़ते हो, व्यापार में पहले से ज्यादा ध्यान देता, इसलिए वो होशियार रहते। तो दोनों का भी समाधान हो गया, दोनों खुश हो गए, और व्यापारी भी खुश हो गए। तो ये ऐसी कहानी है जिसका नाम क्या है, लक्ष्मी जी को कभी दुखी नहीं करते। आई बात ध्यान में? चलो, अब मुझे बाहर जाना है, काम है, कहानियां बोलते बैठूंगा मैं तो मेरा काम रह जाएगा। तो इस पर से भी सुनना सोचना चाहिए कि काम भी अपना होना, साथ में तुम लोगों से बात भी होना, कहानी भी बोलना, दोनों का भी काम। तुमको भी स्कूल जाना है, और नहीं तो टीचर तो क्या करेंगे, छड़ी लगाएंगे। फिर तुम बोलेंगे वो हमारे कहानी बोलने वाले तोशनीवाल सर है ना, उन्होंने हमको रुका लिया, कहानी बोलते गए, हमने भी टाइम नहीं देखा। वो सर मेरे पे भी नाराज हो जाएंगे, वो सर ऐसे क्या कर रहे, हमारे बच्चों को कहानियों में बिजी रखकर पढ़ाई में फिर ध्यान नहीं होता। ठीक है, ध्यान रखो, हाँ। ओके, बाय।